हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से आज की ट्रेडिंग रहने वाली है। मार्केट ने लास्ट वीक गिरावट के बाद एक अच्छी रिकवरी दिखाई है, लेकिन इस वीक भी अगर फॉलो पाता तब उसका कंफर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर रहता। बट क्या कंडीशन है उसको हम देखते हैं। नए लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ आपको रेगुलर विषय अपडेट मिलती रहती है। वीकली में हमने कुछ कंडीशन लर्न कर रखी है, उस कंडीशन को फॉलो करता है सिमिलर टाइप से परफॉर्म करेगा। और यहाँ पे हम डॉलर इंडेक्स की बात कर लेते हैं। डॉलर इंडेक्स में थोड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। एशियन मार्केट में स्पेशली फॉर करेंसी सेगमेंट में थोड़ी गिरावट है, और वो गिरावट होने के पीछे जो रीज़न बने हुए हैं, अगर उन सभी रीजन्स को आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं चाइनीज़ गवर्नमेंट का मेजर इम्पैक्ट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चाइना में जैसा अभी मूवमेंट चल रहा है और अदर न्यूज़ सेगमेंट से आ रही है, कुछ वहाँ पे स्पेशली फॉर इन्वेस्टिंग और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चेंज करने की प्लानिंग में है। अब वो क्या रहता है एक्चुअल में, ग्राउंड फ्लोर में कैसे आता है, वो मेजर इम्पोर्टेंट रहेगा, जिसके कारण से अभी यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में भी थोड़ी तेज़ी है। और वो तेज़ी होने के बाद में एक ब्रेकआउट लेवल है और 103.1 का भी इसने हाई लगाया है। इंपॉर्टेंट कंडीशन जो उसके लिए बनी हुई है। सेकेंड थिंग, अगर आप देखते हो यहाँ पे अगर ये हायर साइड निकलता है तो जो हमारा मानना है, हम रेगुलर विषय अपडेट करते रहते देखते हैं कि कमोडिटी सेगमेंट में कहीं ना कहीं वो गिरावट की तरफ लेके जाता है। तो यहाँ का ब्रेकआउट आपको गोल्ड में अगर आप देख रहे हो तो एक अच्छा गिरावट का टाइम इसने बनाया, जो 14 अक्टूबर के दिन की अगर बात कर लेते हैं। अच्छा गिरावट होने के बाद में एक सपोर्ट लेवल बना रहा। अब यहाँ से पीछे 3 कैंडल से धीरे धीरे हायर साइड निकलने की कोशिश कर रहा है। बट इससे पहले अगर आप देख रहे हो, ये जो यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में 3 कैंडल से ये रुका हुआ है, गिरावट की तरफ बना हुआ है, ये यहाँ पे कंडीशन इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे ये दोबारा से जो इसके लिए रेंज बना हुआ है, जहाँ से इसने ब्रेकआउट किया है जो 2653, उसके बाद में यहाँ पे ये हायर साइड में मोमेंटम बना के निकला था। कंडीशन यहाँ है कि हम इसे देखने वाले थे कि अगर ये हायर साइड में इसकी पॉसिबिलिटी बनती है तो 2700 की अप्रोच करेगा। डाउन साइड जाती है तो 1 बाय 1 करके जितने भी सपोर्ट लेवल बना रखे हैं, इसमें 2660, 2650 होता हुआ 2646 तक का ये लेवल आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी वॉलेटिलिटी है, और इस वीक में कोई मेजर न्यूज़ इवेंट नहीं है, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। कुछ इंडियन मार्केट की बात करें तो आईपीओ के विषय में डिस्कशन होगा, और ग्लोबल कंडीशन में कुछ ऐसा मिडिल ईस्ट में नहीं होता है, तो वहाँ भी बहुत न्यूट्रल फेज रहने वाले हैं। सभी का वेट है कि फेड से कुछ ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाए जो उनके फेवर में रहे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो तो जो 11 को ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली थी, हायर साइड में मार्केट ने क्लोज किया था। अब ये जो यहाँ पे गैप क्रिएट किया है, एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, जो भी ग्लोबल कंडीशन है उस भी यहाँ पे एक हो सकता है थोड़ी गिरावट देखने को मिले। और कितनी भी गिरावट होती है तो इसको जो 25,430 का लेवल है, इसके नीचे नहीं निकलना चाहिए। ये इसके लिए अच्छा सपोर्ट का काम करने की कोशिश करेगा। सिमिलर टाइप से अगर डॉलर इंडेक्स और गोल्ड के बाद में जो कंडीशन बनाता है कॉमेक्स सिल्वर का, अगर उसको आप देखते हो तो सिल्वर का कॉमेक्स एक अच्छे लेवल पे बना हुआ है, और वो लेवल मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट था कि हायर साइड निकलेगा तो हम एक ब्रेकआउट लेवल की तरफ वॉच करेंगे, जो ऑलरेडी हमने वीकली एनालिसिस की वीडियो में भी देखा था कि ब्रेकआउट के पास तैयारी है, बड़े टारगेट देने के लिए है। अब वो ब्रेकआउट की तैयारी करने के लिए मार्केट के लिए क्या कंडीशन थी, वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली कंडीशन थी जो इसने नीचे से रिकवर किया था वीकली में, अगर आपने वीकली वीडियो देखी होगी तो वो कंडीशन को उसको फॉलो करना चाहिए। बट आज की ओपनिंग होती है और उसके बाद में गिरावट का टाइम जारी रहता है। गिरावट के लिए जो हमने सपोर्ट लेवल देखे थे, वो सारे सपोर्ट लेवल हिट करते हुए इसने 30.9 का लगभग 31 के आसपास लो लगाया है। सडन स्पाइक थी, उसके बाद में रिकवर करने की कोशिश किया। लेकिन अगर यहाँ की गिरावट रहती है तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट की तरफ ये इम्पैक्टफुल होगा, और जो स्पेशली फास्ट सिल्वर की ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको एक अलर्ट लेवल पे प्लानिंग करनी होगी। इम्पोर्टेंट क्या है, सिल्वर मिनी की अगर बात कर लेते हैं। सबसे पहले मिनी भी एक अच्छे बॉटम फेस बना के हायर साइड निकला है। सपोर्ट लेवल 90,200 इम्पोर्टेंट है। उससे पहले की सपोर्ट बात करते हैं तो 91,000 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, और ये 91,500 के आसपास स्ट्रेट कर रहा है। 91,500 के आसपास अगर ये ब्रेकआउट करता है तभी इसमें पॉजिटिवनेस बनी रहेगी। अगर दोबारा नीचे निकलता है तो 91 के आसपास आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए।
मार्केट है आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी देगा, लेकिन मेजर कंडीशन क्या है, हमें अपने रिस्क रिवार्ड को मैनेज करना है और कभी भी बाइंग सेलिंग करें तो उसमें आपको रिस्क को कंसीडर करके करना होता है, क्योंकि मार्केट में हमेशा रिस्क फैक्टर जो मेंटेन करता है उसके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी रहती है। तो यहाँ पे एक मार्केट के लिए कंडीशन है, ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, पॉसिबिलिटी डाउन साइड के लिए है। और ऑलरेडी हमने 4 आवर में भी इसके विषय में डिस्कस किया था कि मार्केट के लिए एक अच्छा ब्रेकआउट लेवल है, लेकिन उसको कंफर्मेशन देना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा बॉटम बना के हायर साइड की तरफ निकला है। अब सिमिलर टाइप से अगर आप सिल्वर माइक्रो की बात कर लेते हैं, सिल्वर माइक्रो भी एक लेवल पे है जहां से इसका ब्रेकआउट दोबारा से 500 से 1000 पॉइंट का मोमेंटम कर सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है, इसके लिए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 90,890 का, 90,850 का, ये सारे रेंज इंपॉर्टेंट है। अब मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, इसका कंफर्मेशन, क्योंकि ऑलरेडी जब भी ऊपर की तरफ जाता है कंडीशन उसमें कुछ भी रहे, मार्केट नीचे से ऑलरेडी रिकवर कर चुका है, फिर उसमें थोड़ा गिरावट आनी चाहिए, ग्लोबल कंडीशन क्या है, उन सभी के बिहाफ पे हमें जस्ट टेक्निकल में फॉलो करना है, क्योंकि टेक्निकल ऑलरेडी कंडीशन कंफर्म कर देता है। यहाँ पिछले 4 घंटे से एक ही कैंडल में ट्रेड हुआ, उसके बाद में अगर मार्केट कंफर्मेशन करता है तो हायर साइड में जाने की चांसेस रहेगी, लेकिन अगर कंफर्मेशन नहीं आती है तो गिरावट के चांसेस बनते हुए देखने को मिलेंगे। 4 आवर कंडीशन में आप देख रहे हो तो पॉजिटिवनेस बनी हुई थी, रुक रुक के मार्केट चल रहा है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस कैंडल के लो को क्रॉस नहीं किया। तो यहाँ पे भी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस कैंडल का लो, अगर यहाँ तक आता है, स्पाइक लगा के रिकवर कर जाता है तो बेटर रहेगा, लेकिन अगर गिरावट कंटिन्यू रहती है तो फिर आपको दोबारा से अलर्ट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस ऑलरेडी हमने जो डिसाइड कर रखा है, अगर आपने लगा रखा होगा, गैप अप गैप डाउन होता है तो मैटर नहीं करता, अदरवाइज आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए वहाँ पे। मार्केट सुप्रीम है, मार्केट को हमें फॉलो करना है। सिमिलर टाइप से अगर यहाँ आप देख रहे हो पिछले 3 दिन की ट्रेडिंग में जो कंडीशन बनी है 90,500 600, इसके ऊपर निकलने पे जो पहला सपोर्ट था हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया, पहला रेजिस्टेंस था उसको हमने डिस्कस किया, तो यहाँ पे पहला सपोर्ट की तरफ आने की कोशिश करेगा। आज की पॉसिबिलिटी जो ग्लोबल मार्केट की बनती हुई देखने को मिल रही है, थोड़ी गिरावट की रहेगी, बट आपको कंडीशन बेस जाना होगा और कंडीशन आपके फेवर में बनती हुई नहीं दिख रही है, स्पेशली फॉर बायर्स के लिए। अब यहाँ पे अगर हम नेचुरल गैस के विषय में बात कर लेते हैं, नेचुरल गैस ऑलरेडी गिरावट में बना हुआ था, एक नया इसमें लो बनाने की कोशिश कर रहा है और ये कंडीशन यहाँ पे जारी रहती है, तो ये जो 2.511 का हमने रेंज देखा था यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से अगर आप डेली, वीकली और मंथली सारी कंडीशन में देखते हो तो एक अच्छा ट्रेड या अपॉर्चुनिटी यहाँ पे डाउन साइड की बन सकती है, लेकिन एवरीथिंग बेस्ड ऑन योर मैक्सिमम रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।